आज लेक्चर 2 में हम सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में बायो इन्फॉर्मेटिक्स की इंट्रोडक्शन की थी, उसकी एप्लीकेशन की थी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लेक्चर 2 में जो कि सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में है। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है? सीक्वेंस अलाइनमेंट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन टू आइडेंटिफाई the region of similarity that may functional and structural relationship between the sequence. सीक्वेंस अलाइनमेंट जो कि हम डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की आइडेंटिफाई द रीजन को फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस अलाइनमेंट के हमारे साथ टाइप्स, जो कि टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होती है, पेयर वाइज अलाइनमेंट और मल्टीपल वाइज अलाइनमेंट। अब हम पेयर वाइज अलाइनमेंट को जानेंगे कि पेयर वाइज अलाइनमेंट क्या होती है। पेयर वाइज अलाइनमेंट इज दैट प्रोसेस अलाइनिंग ऑफ टू सीक्वेंस इज कॉल्ड पेयर वाइज अलाइनमेंट। यानी पेयर मतलब जोड़े, यानी दो जोड़ों के दरमियान अलाइन करने को क्या कहते हैं? पेयर वाइज अलाइनमेंट। इस दूसरी टाइप से मल्टीपल वाइज अलाइनमेंट। मल्टीपल वाइज अलाइनमेंट इज दैट प्रोसेस अलाइनिंग 3 और मोर देन सीक्वेंस इज कॉल्ड मल्टीपल वाइज अलाइनमेंट। 3 या 3 से ज़्यादा अलाइनिंग को हम मल्टीपल वाइज अलाइनमेंट कहते हैं। और आज हम पेयर वाइज अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे और इसकी जो मेथड्स होती है उसके बारे में जानेंगे। पेयर वाइज अलाइनमेंट और मोर देन 2 टाइप्स। पेयर वाइज अलाइनमेंट हमारे पास 2 मज़ीद टाइप्स होते हैं, जिसको हम एक को कहते हैं डॉट प्लॉट या डॉट मैट्रिक्स भी कहते हैं और दूसरे को हम डायनेमिक प्रोग्राम भी कहते हैं। अब डॉट प्लॉट क्या होता है? डॉट प्लॉट अलाइनिंग चेक बाय ड्रा द ग्राफ। डॉट प्लॉट में हम ग्राफ के ज़रिए अलाइनिंग को चेक करते हैं। डॉट प्लॉट हमारे पास इट हैव क्वालिटेटिव होता है। इसमें हम यूज़ हॉरिजेंटल और वर्टिकल करते हैं। इसकी हमारे पास डॉट प्लॉट की एग्जांपल आगे है, उसको समझेंगे कि डॉट प्लॉट हॉरिजेंटल और वर्टिकल किस तरह होती है। अब हमारे पास है डायनेमिक प्रोग्राम। डायनेमिक प्रोग्राम क्या होता है? इट विल यूज स्कोरिंग मेथड। स्कोरिंग मेथड के जरिए हम डायनेमिक प्रोग्राम करते हैं, विच बेस्ट स्कोर को सेलेक्ट करते हैं। डायनेमिक प्रोग्राम हमारे साथ इट हैव क्वांटिटेटिव होता है, यानी इसमें हम नंबरिंग को करते हैं। डायनेमिक प्रोग्राम मोर देन 2 टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं लोकल अलाइनमेंट और दूसरे को कहते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट। अब हम सबसे पहले डॉट प्लॉट की एग्जाम्पल को जानेंगे कि किस तरह हम चेक करते हैं ग्राफ के जरिए। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि ATCGT हॉरिजेंटल है और TTCGT जो कि हमारे पास वर्टिकल है। T को T के साथ करते हैं जो कि T और T, C और C, G और G, T और T हम इसमें अलाइनिंग करते हैं जो कि सिमिलरिटी को फाइंड करता है। ये हमारे साथ एग्जाम्पल है डॉट प्लॉट की जो कि ग्राफ के जरिए करते हैं। अब हमारे पास डायनेमिक प्रोग्राम के जो कि 2 टाइप्स मोर देन थी, वो एक लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट। अब हम लोकल अलाइनमेंट को जानेंगे कि लोकल अलाइनमेंट क्या होता है। लोकल अलाइनमेंट आर नॉट कंप्लीट अलाइन एंड सम पार्ट अलाइन इज कॉल्ड लोकल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट की पूरी अलाइन कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन कुछ पार्ट अलाइन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लोकल अलाइनमेंट, जो कि एग्जांपल है हमारे पास ATCGTGC और TTCGATA। TCG हमारे पास सेम है, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ अलाइन है, जो कि कुछ पार्ट अलाइन है। अब ग्लोबल अलाइनमेंट को क्या कहते हैं?
कंप्लीट अलाइनमेंट इज कॉल्ड ग्लोबल अलाइनमेंट, जो कि कंप्लीट अलाइनमेंट को क्या कहते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। लोकल अलाइनमेंट को हमारे पास किसने डिस्कवर किया था, स्मिथ एंड वाटरमैन इन 1981 को डिस्कवर किया था। और ग्लोबल अलाइनमेंट को नीडलमैन एंड वॉन्स इन 1970 को डिस्कवर किया था। जो कि हम हमारे साथ पेयर वाइज अलाइनमेंट, जो कि एप्लीकेशन दो मोस्टली एप्लीकेशन होती है। नंबर 1 है ब्लास्ट हाउ यूज करते हैं, और फास्टा हाउ यूज करते हैं, आल्सो यूज। हम इन दोनों को के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ब्लास्ट क्या होता है और फास्टा क्या होता है। अब हमारे पास है सीक्वेंस होमोलॉजी। होमोलॉजी यानी सेम ओरिजिनेशन। The sequence homology from a common evolutionary region is called sequence homology, जो कि common evolutionary region से निकलता है, इस वजह होमोलॉजी कहलाता है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि सेम डीएनए होता है, सीक्वेंस प्रोटीन सीक्वेंस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होता है। यानी होमोलॉजी में हमारे साथ सेम डीएनए होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल सेम होता है। हमारे पास होमोलॉजी के दो टाइप्स होते हैं, ऑर्थोलॉग और पैरालॉग। ऑर्थोलॉग को क्या कहते हैं, सेम कैरेक्टर इन डिफरेंट स्पेशीज़, सेम कैरेक्टर होते हैं मुख्तलिफ स्पेशीज़ की। पैरालॉग को हम कैरेक्टर आर सिमिलर इन डिफरेंट स्पेशीज़, पैरालॉग में कैरेक्टर सिमिलर होते हैं एवरी स्पेशीज़ में, डिफरेंट स्पेशीज़ में। डेटा बेस एप्लीकेशन एनालिसिस को हम आगे लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो को